श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर 3 आसान से उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित है। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो वो उपाय एक बार करके ज़रूर देखिएगा। उपाय इतने आसान है, आप धन संपदा संबंधी उपाय है, बीमारी हो गई है, मनोकामना पूर्ति आप कर सकते हैं। आते हैं पहले उपाय पर। ये उपाय माताओं को, बहनों को विशेष रूप से करना है और ये उपाय आप किसी भी दिन पूरे वैशाख मास में कर सकते हैं। किसी भी सोमवार को, अष्टमी को, एकादशी को, प्रदोष को, मासिक शिवरात्रि, पंचमी है या फिर किसी भी दिन आपको समय मिले, किसी भी समय आप ये उपाय कर सकती हैं। ये उपाय करना है आपको आपके घर के लिए, आपके घर का मान सम्मान बढ़े, घर की उन्नति हो, घर की तरक्की हो, घर के लोग आगे बढ़े, धन संपदा में कमी ना हो, धन में भी तरक्की हो। इन सब चीज़ों के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए आपको ये उपाय करना, जिससे घर की बढ़ोतरी होती रहे, बरकत होती रहे, वैभव बढ़ा रहे। आपको लेना क्या होगा? 3 शमी के पत्ते, 3 शमी पत्र ले लिए। अगली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है चावल। अक्षत होते हैं, अखंड लेना है, टूटा हुआ ना हो। 3 अक्षत ले लेने हैं आपको। साथ ही साथ आपको 3 हरा मूंग जो आता है, हरे मूंग के 3 दाने ले लेने हैं और 1 लोटा जल अपने घर से लेना है, जो कि आपको शुद्ध जल उसमें भर लेना है। ले करके चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं नंदी बाबा के, है ना। मंदिर से पहले सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन होते हैं, आगे वो रहते हैं। तो आपको नंदी भगवान के जो उनका उठा हुआ पैर है वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 3 मूंग के दाने चढ़ा देने हैं। ठीक है, हरा मूंग अभी आपने चढ़ाया है, मूंग के दाने आपने चढ़ा दिए हैं 3। और अपनी मनोकामना जो भी है, हमारे परिवार की सुख समृद्धि, उन्नति होती रहे, तरक्की बढ़ते रहे, धन संपदा का भावना हो, जैसी भी ये कामना वो कर लेनी है। आगे बढ़ना है। महादेव के शिव मंदिर की जो चौखट होगी ये कब मिलेगी आपको, तो आपको चौखट के पास जो 3 अक्षत आपने लिए हुए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 3 अक्षत आपको दाहिनी तरफ चौखट पे रख देने हैं। अब आ जाना है आपको अंदर मंदिर में, वहाँ पर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया हुआ है वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो शमी पत्र आपके पास बचा हुआ है उस शमी पत्र को आपको सीक्वेंस में चढ़ाना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर आपको चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद ये जो बीच का स्थान होता है, कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में खाली स्थान, उस जगह पर 1 शमी पत्र रखना है। 2 हो गए। तीसरा शमी पत्र आपको पार्वती माता के हस्त कमल को टच करना है, केवल टच कराना है और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। इतना करने के बाद सारे आपने चढ़ा दिए शमी पत्र, आपको आपकी जो इच्छा है, कामना करनी है, वो मनोकामना वहाँ पर आपको व्यक्त कर देनी है और आपके घर के उन्नति के रास्ते, तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। हर सदस्य उन्नति तरक्की करने लगेगा, घर में खुशहाली आ जाएगी। अब आते हैं अगले उपाय पर। ये उपाय है धन संपदा के लिए। नौकरी में तरक्की चाह रहे हैं उसके लिए तब आप कर सकते हैं। व्यापार चलाना चाह रहे हैं, घर में धन का आगमन शुरू हो जाए, पैसे टिकना शुरू हो जाए, मतलब कैसी भी कर्ज मुक्ति चाहते हैं, कर्ज ना लेना पड़े, बढ़ोतरी हो, तब आपको मतलब धन से, पैसे से, रुपए से संबंधित कैसी भी समस्या है उसके लिए करना है तो आप ये उपाय करना है आपको। किसी भी शुक्रवार के दिन, मुख्य तिथियों पर आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है तो ये उपाय और भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। आपके लिए 7 चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए, मतलब खंडित टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 7 संपूर्ण दाने चावल के लेने हैं। साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना और दोनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। हो सके तो प्रदोष काल में करें, क्योंकि माता लक्ष्मी के पूजन का समय और भगवान भोलेनाथ का पूजन का समय होता है। अगर आपके इधर मंदिर में अलाउड हो तो शाम के समय करें, नहीं तो फिर आप दिन में भी कर सकते हैं। जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया हुआ है, थोड़ा सा जल आपको माता के जो कटी बाग होता है, हस्त कमल, सबसे पहले वहाँ पर
क्रम का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले माता के हस्तकमल पे आपको गोल गोल में थोड़ा सा जल वहाँ पर चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर डाल देना है, थोड़ा सा वहाँ चढ़ा दिया, 2 जगह हो गया। और तीसरी जगह आपको सीधे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाकी का बचा सारा जल आपको वहाँ पर चढ़ा देना है। जल चढ़ा दिया। अब आपको दाहिने हाथ में अक्षत लेने हैं, यानी कि 7 चावल के दाने, और उसको सीधे आपको कहीं और नहीं, सीधे शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा मनोकामना, धन में, हमारे घर में धन का आगमन हो, धन समस्या दूर हो जाए, जैसी भी कामना है आपकी धन से संबंधित, वो आपको कामना वहाँ पर कहनी है और 7 अक्षत आपको वहाँ पर चढ़ा देने हैं। चौखट पे 2 मिनट बैठना है वहाँ पर महादेव की, और उसके बाद वो 7 चावल के दाने उठा लेने हैं। आपको उठा करके आपके अपने घर में ले करके आ जाना है। और शुक्रवार के दिन अगर ये उपाय कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी के, आपके घर में जहाँ भी मूर्ति फ़ोटो रखी हुई है उस जगह पर अक्षत को रख देना है। उसके बाद आप रात्रि में, शुक्रवार की रात्रि में ये चावल को उठा लेना है और एक किसी भी लाल कपड़े में, छोटे से कपड़े में पोटली की तरह बना लेना है 7 अक्षत को। साथ ही उसमें आपको एक सिक्का भी डाल देना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, कैसा भी सिक्का डाल दीजिए। और पोटली बनाकर आप अपने घर में जहाँ पर भी हल्दी रखते हैं, हल्दी किसी डिब्बे में भर के रखते हैं, उसी में आपको वो छोटा सा पोटली जो अपने अक्षत की बनाई हुई है, हल्दी के डिब्बे में आपको वो ढाल के रख देना है। इससे आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएंगी, धन का आगमन शुरू हो जाएगा बढ़ना, और जो फिजूल खर्ची होती है वो सब बंद हो जाएंगी। हर व्यापार, हर नौकरी, तरक्की चलना शुरू हो जाएगी। आ जाते हैं अगले उपाय पर। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। समय की कोई निश्चित सीमा नहीं, किसी भी सोमवार को नहीं मिलता है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ के हर उपाय आप सोमवार के दिन सबसे शुभ होता है, उन्हें भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी चाहते हैं, आपका मान सम्मान बढ़े, लोग आपका आदर सत्कार करें, आपकी बात सुने समझें और बात माने, आपकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट हो आपकी हर जगह पर, तब आपको ये उपाय करना है, जिससे आपका एक होता है ना, हर जगह पर आपका नाम बढ़े, मान सम्मान संसार में नाम हो, ऐसा चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना है। एक लाल चंदन घर में होगा, लाल चंदन और केसर को मिला करके आपको एक पेस्ट बनाना है चंदन का। अच्छा, से थोड़ा ज़्यादा चंदन आपको चाहिए होगा। पेस्ट बना लेना है लाल चंदन और केसर से मिला के। साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध जल। बस ये 2 सामान आपको लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लाल चंदन लिया हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर उसका आपको अच्छी प्रकार से लेप करना है। ठीक है, अच्छी प्रकार से लेप लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद वहीं पर अपनी कामना, इच्छा जो है वो भी कहते जाना है और लेपन करते जाना है। अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल के कहनी है कि हमारा मान सम्मान बढ़े, हर व्यक्ति हमारी इज्जत करे और हम अपने काम में सफल हों, कार्य क्षेत्र में तरक्की हो, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बना रहे, ऐसी कामना आपको करनी है। और थोड़ा सा चंदन जो आपने लेपन किया हुआ है, जितना चंदन आप निकाल सके उतना चंदन आपको उसी कटोरी में निकाल लेना है। ठीक है, चंदन निकाल लिया। अब आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है और अपनी इच्छा मनोकामना, मान सम्मान में वृद्धि के लिए जो भी है वो कहनी है और वापस वो कटोरी में चंदन लेकर के अपने घर आ जाना है। आप जहाँ भी कार्य क्षेत्र के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, कहीं भी जा रहे हैं और आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन है या ऐसे भी है, तो आप ये चंदन 2 अपने मस्तक में लगा लीजिए, छोटा सा टीका, और छोटा सा टीका अपने कंठ में यानी गले में लगा लेना है। 2 जगह पर इस चंदन को टीका लगा लेना है और चले जाना है। आपका वो काम सफल होकर रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से संबंधित है। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।